अनंत उपकारी अनंत कल्याण के कर्ता तीर्थंकर परमात्मा महावीर ने केवल ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात धर्म तीर्थ की स्थापना की, भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग। शुद्ध धर्म की बात चल, शुद्ध धर्म करना है तो सातत्य, विधि और बहुमान का पालन अनिवार्य। आज कोई हमसे पूछे, ऐसी जगह आपने देखी है, ऐसा कोई दृश्य देखा है जिसमें नगर हो लेकिन इंसान ना हो, मकान हो लेकिन इंसान ना हो, नदी हो लेकिन पानी ना हो, पर्वत हो लेकिन पत्थर ना हो, ऐसा कोई स्थान देखा है? हम ना कहेंगे, लेकिन ऐसा स्थान हमारे कई बार नजर के सामने आता है, वो है नक्शा। नक्शे में मकान है लेकिन इंसान नहीं है, नदी है, पानी नहीं है, पहाड़ है, पत्थर नहीं। तो नक्शे में जैसे मात्र सब चीजें उपसाई गई है, वैसे हमारे द्वारा किया गया धर्म भी, उसमें भीतर की विनाश कितनी, कोई भी अशुभ क्रिया, कोई भी पाप क्रिया करते वक्त जिस प्रकार उसमें मन और अंतःकरण जुड़ जाता है, एक में खो जाता है, लेकिन धर्म करते समय डबिंग वाली फिल्म देखी है, पिक्चर कुछ और चलता और आवाज कुछ, वैसे हमारी क्रियाएं भी कई बार कुछ और चलती है और भीतर की आवाज कुछ। लेकिन वो सब कहां होता है? धर्म के क्षेत्र में। अधर्म के क्षेत्र में तो मन भी जुड़ जाता है, वचन भी जुड़ जाता है, काया भी एकदम तल्लीन हो जाती है। हम धर्म हमने नहीं किया वो तकलीफ नहीं, शुद्ध धर्म नहीं। शुद्ध धर्म का लक्षण क्या? सातत्य, विधि, बहुमान। उसमें सातत्य होना चाहिए, विधि का पालन होना चाहिए, और जो भी करो उसके प्रति हृदय में खूब बहुमान भाव होना चाहिए। ज्ञानी भगवंतों ने कहा, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। ज्ञान और क्रिया का कॉम्बिनेशन होता है तभी मोक्ष होता है। किसी बहना को रसोई बनाने का ज्ञान है, बहुत सी रेसिपीज बुक पढ़ ली है, लेकिन उसको रसोई बनाने का हो तो उसको आज तक कभी प्रैक्टिस नहीं की। खाली ज्ञान से भी मोक्ष नहीं होगा, खाली क्रिया भी वर्षों से रसोई बनानी है, लेकिन ज्ञान ही नहीं कि रसोई में क्या कमी होनी चाहिए, क्या खूबी होनी चाहिए, उसके हाथ की रसोई भी। जिसके पास ज्ञान और क्रिया का कॉम्बिनेशन है, उसे ही किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलती। व्याख्यान में एक बार युवाओं को प्रेरणा की कि भाई हफ्ते में एक बार दाल में कोई चीज कम हो और हम हमारे घर पर उसको डांट देते हैं कि भाई थोड़ा रसोई में ध्यान दो, बाकी महीने में 29 दिन रसोई बरोबर बनती है, तब कभी प्रशंसा की। ये बात रखी और बाद में एक युवान 4 दिन बाद आया, गुरुदेव ऐसी प्रशंसा की बात मत करो। आपने तो कह दिया और मैंने प्रशंसा चालू की, और प्रशंसा सुनकर घरवाली इतनी राजी हो गई, पहले संडे को आइटम बनाती थी, अभी 4 दिन से रोज बना रही है। महाराज जी, उनको उसको बिल्कुल बनाने का ज्ञान नहीं है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करती है और ऐसी भद्दी चीज बनती है, उसकी खुशी के लिए वो भी हंसते हंसते। ज्ञान और क्रिया दोनों साथ में होना चाहिए। आज कई वर्ग ऐसे हैं जिसको खाली ज्ञान में रुचि है, और कोई वर्ग ऐसा है जिसको खाली क्रिया में रुचि, और लोग इसकी भी निंदा टिप्पणी करते हैं। कई लोग आकर के कहते हैं, भाई हमारे तो भाव साफ और सुथरे हैं, सामयिक से आखिर पाना क्या है? समता ही पाना है ना, तो हम तो ऐसे भी समता में रहने, तो हमें तो क्रिया की जरूरत, खाली कटासने घस घस के क्या मतलब। दूसरा वर्ग ऐसा है जो कहता है कि भाई भाव आता ही नहीं, हम क्रिया करते फिर भी हमारे भीतर भाव पैदा नहीं होते, तो हमारे क्रिया का मतलब क्या? इससे तो क्रिया नहीं करना। सभी प्रकार के अभिप्राय दिए जाते हैं, लेकिन कोई यही नहीं सोचता कि इसमें गलती मेरे जीवन में ज्ञान क्रिया का कॉम्बिनेशन नहीं, क्रिया भी उत्तम है और क्रिया से ही भाव आएंगे, बिना क्रिया भाव भी कैसे आएंगे? बोला, आपके और आपकी श्राविका के बीच मन से प्रेम संबंध जुड़ा था, दोनों के बीच प्रेम था, फिर भी शादी की क्रिया किया नहीं की, तभी विचार आता है कि भाई भाव है तो क्रिया करने की क्या जरूरत। वहां ये विचार नहीं आता, क्रिया कंपलसरी है।
और कई बार ऐसा होता है कि दो पात्र का चयन हो गया, दोनों के बीच विवाह का संबंध जुड़ गया, फिर भी अंदर से जैसी चाहिए वैसी लगनी नहीं होती, तो अब क्या करना, लग्न छोड़ देना, फिर भी निभाते हैं, क्योंकि लग्न किया है, आज नहीं तो कल एक दूसरे को समझेंगे, वापस संसार में एक दूसरे के प्रति लगाव पैदा होगा, ऐसे कोई शादी नहीं छोड़ दी जाती। वैसे ही क्रिया करते करते भाव ना पैदा हो तो क्रिया छोड़ना उसका विकल्प नहीं। भाव कैसे पैदा होगा, जब ज्ञान उसमें जुड़ेगा तो भाव पैदा हो। और भले ही अपने भीतर आज अच्छे भाव है, लेकिन अच्छे भाव टिकेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। उस अच्छे भाव को टिकाने के लिए क्रिया के साथ हमेशा के लिए जुड़ा रहना पड़े। मकान की बंगला बनाया खुद का, और बंगले के लिए सुरक्षा के लिए वो व्यक्ति व्यापार बाजार में कुत्ता लेने गया। एक कुत्ता होगा तो बंगले की सुरक्षा होगी, और कुत्ता लेने के लिए वो गया, और कुत्ते वाले के यहाँ जाकर के एक बहुत ही बड़ा सुंदर खूबसूरत और एकदम खूंखार दिखे ऐसा बड़ा हाइट वाला कुत्ता उसने पसंद किया। लेकिन जब उसने कुत्ता पसंद किया तब कुत्ते बेचने वाले मालिक ने कहा, आपको इसके साथ में इसके बाजू में जो कुत्ता बैठा है ना वो भी लेना पड़ेगा। वो कहता नहीं नहीं, मुझे एक कुत्ता इनफ है, इसकी हाइट बॉडी या लुक इतना डेंजरस है, कोई व्यक्ति आकर के देख करके एक बार कुछ गलत इरादा हो तो छोड़ देगा, इतना ये कुत्ता मुझे एक ही चाहिए। वो कहता नहीं, दूसरा कुत्ता साथ में ही लेना पड़ेगा। दोनों में बहस हुई, बाद में उस दुकानदार ने समझा, भाई साहब देखो ये कुत्ता दोनों साथ में है तो कुछ ना कुछ कारण तो होगा ना, इतना तो सोचो। अरे लेकिन कारण की क्या जरूरत है, एक इनफ है मेरे लिए। तब मालिक ने बताया, ये कुत्ता है ना बहुत खूंखार है, इसकी एक भौंक आवाज पड़ेगी ना, एक बार भौंकेगा, बलबला चोर डाको मन ढीला पड़ेगा, भाग जाएगा। लेकिन इस कुत्ते की एक खामी है कि ये कुत्ता दिन भर सोते रहता, और साथ में जो दूसरा कुत्ता रखा इसके साथ में, उस कुत्ते के पास इतनी ताकत दिखने में भले ही ना हो, उसकी आवाज में चाहे वो पावर ना हो, लेकिन वो कुत्ते का काम है कि जब भी कोई आदमी आता है, अजनबी आता है, वो कुत्ता इसके कान में धीरे से भौंक करके इसको जगा देगा, और ये जागा हुआ कुत्ता बाद में तुम्हारे घर की रक्षा करेगा। समझ रहे हो, कॉम्बो पैक है, कॉम्बाइंड ऑफर है, दोनों साथ में ही लेना पड़ेगा। वैसे ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि भाव हमारे आत्म गुणों की रक्षा करेगा, हमारे भीतर शुभ भाव जगते हैं, लेकिन वो शुभ भाव कैसे है, सोते हुए। जब कोई क्रिया का योग मिलता है और उस क्रिया के माध्यम से भीतर में शुभ भाव पैदा होते हैं, अकेली क्रिया भी निष्फल जाएगी और अकेला भाव भी कभी ना कभी शांत हो जाएगा। लेकिन हमारे जीवन में जब क्रिया का रस उड़ जाता है तब हम उसको क्रिया को क्या कह देते हैं, ये तो सब क्रिया कांड है, कहने वाले कुछ बाकी नहीं रखते। कांड शब्द कहां वापरते पता है आपको, जब कोई हुल्लड़ होता है, कोई झगड़े होते हैं, कोई हवाला का कांड होता है, तब कांड शब्द वापरते। ये कोई क्रिया कांड नहीं है, ये तो क्रिया योग बताया। हर एक धर्म में अपना अपना क्रिया योग बताया है, क्योंकि क्रिया से जुड़े रहने के कारण ही जीवन में कुछ ना कुछ भाव पैदा होते हैं, और पैदा हुए हुए भाव स्थिर होते हैं। आज सबको बिना क्रिया के भाव की प्राप्ति करनी है। अमेरिका में एक बार डिलीवरी के लिए वहां के डॉक्टरों ने बहुत सी प्रयत्न किया, और प्रयत्न करने के बाद ऐसी पिल्स ढूंढी, ऐसी गोलियां ढूंढी जिससे डिलीवरी विदाउट पेन, और वो पिल्स का जब प्रयोग किया गया, वो गोलियां माता ने ली, और बिना किसी वेदना के जब प्रसव हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, बाद में वो गोलियां उनके मार्केट से विड्रॉ करनी पड़ी, क्योंकि उनको पता चला कि जिस प्रसव में वेदना नहीं है, उस माता के अंदर अपने संतान के प्रति वो प्रेम भी नहीं पैदा। आज सबको इजी चाहिए, धर्म भी कौन सा पसंद आए, इजी धर्म, जिसमें कुछ करना ना हो, जिसमें कुछ तकलीफ ना हो। लेकिन ज्ञानी भगवंतों के वचन को याद रखना, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। छोटे थे, बचपन में हमारे पास ज्ञान कम था, लेकिन क्रिया योग से बचपन से जुड़ा। बचपन से मां जबरदस्ती भेजती थी, जा पूजा करके आ वरना खाने नहीं मिलेगा, जा व्याख्यान महाराज साहब आए, जा वंदन करके आ, पिपरमिंट लेकर के आ। क्रिया योग से बचपन से हमको जोड़ने का प्रयत्न किया गया है। कोई ऐसा माइका लाल है जिसको सीधा ही जन्म से भाव योग में प्रवेश हो गया हो? कभी ना कभी उसकी माता ने कुछ ना कुछ तो उसको क्रिया कराई। जिस समय ज्ञान नहीं था उस समय भी क्रिया का योग में जोड़ा, क्रिया योग में जोड़ा, और वो क्रिया योग के कारण आज उसको ज्ञान आया, ज्ञान पूर्वक की क्रिया बनी, और भीतर के भाव और आनंद का आस्वाद आज हम ले सकते हैं। यानी क्रिया योग साव एकदम निष्फल नहीं है।
हम मुंबई में गोचरी गए थे, और एक भाई साहब लड़का युवान कॉलेज में, उसकी मम्मी ने उसको बहुत प्रयत्न किया, लेकिन बचपन से जुड़ा नहीं था, अच्छे स्थानों से जुड़ा नहीं, क्रिया योग से जुड़ा नहीं। और हम उसके घर पर गोचरी गए, पलंग पर बैठा था, जैसे ही प्रवेश किया धर्मलाभ, और उस लड़के ने अपने पलंग पर से तब तकिए वकिए बरोबर ठीक कर दिए, और बैठे बैठे क्या, पधारो महाराज जी पधारो। ये जैन कुल का लड़का, कॉलेज। और उसकी मम्मी ने क्या, ए भाई ऐसे बैठे बैठे महाराज साहब को बैठे बैठे नहीं बुलाते, तू खड़े हो, महाराज साहब आए तो खड़े हो जाना, पलंग के ऊपर खड़ा हो। फिर मम्मी ने कहा भाई ऊपर खड़ा नहीं होना है, नीचे उतर, महाराज साहब आए तो नीचे उतरना है। नीचे उतर करके उसको मान मान बच्चे को, बाबे को पकड़ के झुकाते वैसे महाराज साहब के पैर छू। कोई क्रिया योग का ज्ञान ही नहीं। और पैर छूने के बाद महाराज साहब अंदर वॉरने गए, और उसे लगा कि भाई बहुत अंधेरा है, गर्मी हो रही, सीधी लाइट दबाई, और उस महाराज साहब ने पात्रे बंद किए। धर्मलाभ, महाराज जी कहाँ चल रहे हो, यहाँ सब तो पड़ा है, कुछ तो लाभ लो। मम्मी ने कहा यार तूने कहा, लाइट किसने तुझे करने कहा? लेकिन महाराज, मम्मी लाइट का और महाराज साहब का क्या कनेक्शन? स्विच का और बल्ब का कनेक्शन है, स्विच का और फैन का कनेक्शन है, स्विच का और महाराज साहब का क्या कनेक्शन? ये कनेक्शन है या नहीं? क्रिया योग, ज्ञान योग दोनों जीवन में जरूरी। आज हम एक योग के पीछे पड़ गए। ये भगवान ने जो जो क्रियाएं बताई, शिविर थी पालीताना में, और वहां युवानों की शिविर में एक युवान ने आकर के पूछा कि महाराज जी मुझे साल में एक बार पालीताना जाना है, तो मैं उसके लिए खास इनोवा गाड़ी खरीदूं, मेहनत करूं, पैसा कमाऊं, इनोवा गाड़ी खरीदूं, या फिर एक भाड़े की गाड़ी करके मैं एक बार पालीताना जा दूं, बेटर क्या? आप क्या जवाब दोगे? हाँ, युवान है ना, इनके दिमाग बहुत चलते हैं। उस युवान लड़के ने पूछा भाड़े की गाड़ी खरीदना, इतना मेहनत क्यों करना? समझे नहीं हम क्या बोलना चाहता है। फिर उस युवान ने बात की, महाराज जी आज शिविर में आपने सूत्रों का महत्व बताया, सूत्र पढ़ने का। महाराज जी हम साल में 8 दिन तो मान प्रतिक्रमण कब करते हो? साल में 8 दिन प्रतिक्रमण होता है, उसमें भी हमारे जैसे यंगस्टर तो साल में एक दिन, संवत्सरी के दिन प्रतिक्रमण करते। अब एक दिन के प्रतिक्रमण के लिए इतना सूत्र का मेहनत करना, इतनी सब माथा फोड़ी करनी, इससे अच्छा भाड़े का सूत्र, यानी जहां प्रतिक्रमण चलता वहां जाके पीछे कटासना पातर के बैठ गए। बोलो महाराज जी बेटर क्या? ये आप क्या कहोगे? भाड़े का सिस्टम बेटर है ना? एक जन लर्न कर दिया, उसने मेहनत की, और सभी को एक ज्ञान योग था। अपने यहाँ बचपन से उस लड़के ने कहा महाराज जी कुरान है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, सभी धर्मशास्त्रों को पढ़ने का विधान है, कहीं गोखने का विधान नहीं है। अपने में ही 2 प्रतिक्रमण के सूत्र गोको, सामायिक के सूत्र गोको, गुरुवंदन के सूत्र गोको, ये अपने में इतना ज्ञान का महत्व क्यों रखा? तब उस युवान को समझाया गया, ज्ञान के पीछे जो हम प्रयत्न करते, पुरुषार्थ करते हैं, वो पुरुषार्थ से हमारे भीतर रहे हुए ज्ञानावर्णी कर्म टूटते हैं। आपने आधे घंटे पढ़ने का पुरुषार्थ किया, आपको कितना लर्न हुआ वो सेकंड नंबर पर है, लेकिन आपके पुरुषार्थ का पारितोषिक आपको मिलता है, आपका कर्म टूटता। पूर्व भव में आचार्य का भव, और आचार्य के भव में बहुत ही ज्ञान योग में सभी शिष्यों को ज्ञान प्रदान करने में इतने रत थे, और दिन रात शिष्य आकर के गुरु महाराज ये क्या, गुरु महाराज ये क्या, और पूरे दिन रात ज्ञान योग में रत रहने के कारण एक बार श्रम महसूस हुआ, और आचार्य भगवंत ने कह दिया शिष्यों को आज किसी को पढ़ना नहीं, आज मैं थक गया हूं पढ़ा पढ़ा कर। एक दिन का परिश्रम से छूटने का प्रयत्न किया, और इसके कारण ऐसा कर्म बंद हुआ कि दूसरे भव में जिन शासन मिला, दीक्षा लेने की भावना हुई, दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद पढ़ाई चालू की, और दीक्षा के बाद एक ऐसी योगिक क्रिया करनी पड़ती है कि वो योग की क्रिया में अमुक सूत्र लर्न करने पड़ते हैं, वो लर्न करने बैठे लेकिन लर्न ही ना। गुरु ने देखा इनको ज्ञान नहीं चढ़ रहा है, पूर्व भव में ज्ञान की आशा ना करके आ। अब गुरु ने कहा तुझे ज्यादा कोई लर्न नहीं होता, छोड़ दे, खाली 2 शब्द लर्न कर, मां रुष मां तुष, पूरे धर्म का सार इसमें आ जाएगा। रुष यानी गुस्सा मत कर जिंदगी में, और मां तुष कभी कुछ अपना अनबना हो जाए तो गुस्सा मत कर, मुंह मत बिगाड़, और कुछ अच्छा हो जाए तो खुश मत हो।
संभाव में रहने का प्रयत्न कर, यही धर्म का सार है। 4 अक्षर गोखने में उस मुनि भगवंत को 12 साल निकल, 12 साल तक 4 अक्षर लर्न नहीं हुए। रोज सुबह लर्न करते, 3 घंटा 4 घंटा प्रयत्न करते और जाकर के गुरु महाराज को गाथा सुनाने जाते। मारुष मातुष, खाली इतना लर्न करना था और जाकर के बोलते मास्तुष मास्तुष। सभी आजू बाजू वाले महात्माओं ने उनका नाम रख दिया मास्तुष मुनि। 12 साल तक खाली 4 अक्षर गोखना था, वो परिश्रम भी चढ़ता नहीं था। छोटे छोटे संघ के बच्चे मजाक उड़ाते थे, महाराज जी वो गाथा बोलो ना, कौन सी गाथा है वो, मुझे तो चढ़ी नहीं, मास्तुष मास्तुष कुछ गुरु जी ने दिया था। साथ के मुनि भगवंत कहते थे, महाराज जी झोंके खा रहे हो, गाथा लर्न नहीं होती, छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, गुरु महाराज ने कहा है गाथा प्रयत्न गोखने के लिए सुबह सुबह 3 घंटे सूत्र पौरसी, सुबह की सूर्योदय से 3 घंटे गाथा गोखनी है, मुझे मेरे गुरु की आज्ञा का पालन करना है। 3 घंटे रोज गोखते थे, गाथा नहीं चढ़ी। ये आप एक दिन गोखो, 2 दिन गोखो, ना हो लर्न हो तो क्या करना, छोड़ देना, भाई नहीं होता हमसे, दूसरा कुछ कर लेंगे, खाली इससे थोड़ी चलेगा। 12 साल तक गोखा, 12 साल के बाद 4 पद तो याद नहीं हुए, लेकिन गुरु ने देखा कितनी इसकी समझदारी है, इसे 4 शब्द याद नहीं रहते, लेकिन इसे याद हो गया है कि गुरु कहे वो जीवन भर करते रहना, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं 12 साल के परिश्रम के कारण उस मुनि को केवल ज्ञान, 4 अक्षर नहीं चढ़ते थे। ऐसी आत्मा को कुदरत ने केवल ज्ञान की भेंट दे दी, बख्शिश दे दी। किस कारण से? परिश्रम के कारण। बाह्य जगत में परिणाम को देखा जाता है और आध्यात्मिक जगत में परिश्रम को देखा जाता है। आप कितनी प्रामाणिकता से मेहनत कर रहे हो, आप चाहे सफल हो या ना हो वो सेकंड नंबर की बात, आपका परिश्रम और आपकी प्रामाणिकता, वो 2 के ऊपर आपको यहां मार्क्स मिलते हैं। ज्ञान और क्रिया दोनों योग एक साथ में चलने चाहिए। आज सूत्रों के लिए बहुत हमारे मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भरा पड़ा है। भाई सूत्र तो पढ़ते हैं लेकिन अर्थ समझ में नहीं आते। बिना अर्थ के सूत्र बोलने का कुछ लाभ होता है? कई बार ऐसे भी विचारधारा आते, कोई डाल भी देते। इसके लिए तो लोगों ने अब सूत्र की भाषा बदलनी चालू कर। सूत्र समझ में नहीं आते, गुजराती में कोई सूत्र बोलता है, कोई जिस भाषा में समझे, लेकिन ये जो हमारे सूत्र जो गंधर्व भगवंतों ने रचे हैं, उसके पीछे कितना बड़ा साइंस है, कितनी बड़ी विचारधारा है। जो सूत्र 2500 साल पहले भगवान महावीर के समय बोले जाते थे, गौतम स्वामी बोलते थे, वही सूत्र आज तक मौजूद है। आज भले हमें उसका अर्थ पता ना हो, वो हमारी कमजोरी है, लेकिन सूत्र वो यूनिवर्सल फैक्टर है। चाहे कन्नड़ हो, कनाडा हो, चाहे उड़ीसा हो या असम हो या यूएस हो, लेकिन जहां प्रतिक्रमण करना है वही सूत्र का उपयोग किया जाता है। यदि सूत्र बदल जाए तो क्या फर्क पड़े? बोलो, गुजरात में भी कहा जाता है कि दर 12 गांव में भाषा बदला है, बोली बदला है। हर 100 साल में गुजराती बदलती है, हर 12 गांव में भाषा बदलाती। अब अलग अलग भाषा वाले अपने अपने सूत्र नए नए बनाएंगे, उसमें क्या परिणाम आएगा? पालनपुरी लोग तो हर एक चीज में काना नहीं कोनो लगाते। 5 में परिग्रह है तो पालनपुरी होगा तो क्या बोलेगा? पौच में परिग्रह, क्योंकि वो ओ लगाते अपनी भाषा में। कई गुजरात, उत्तर गुजरात के लोग बोलते कहां गयो तो। अब कहां का अर्थ क्या करना, क्या गयो तो। अब हर एक जन अपनी अपनी भाषा में बनाए तो कितनी डाइवर्सिटी हो जाए सूत्रों में। एक संघ में गए थे और वहां एक प्रजा, सूरत के एक विभाग में, वहां की जो प्रजा जिस प्रदेश से आई थी गुजरात के, वो प्रदेश के लोग त को ट कहते, त को ट कहते, द को ड कहते, दाल को कहते डाल। दाल पकवान बना है। मैं बोला दाल और पकवान, पकवान दाल ऐसे बोलते हैं हमारे यहाँ, दाल पकवान नहीं बोलते। कोई पिरसने आया तो आप क्या कहते हो? भाई पकवान डालू? हाँ डालो। तो वो कहता है दाल पकवान। बाद में समझ में ये प्रजा द को ड कहती है। तो वो यदि द को ड वाले अपने भाषा में सूत्र बनाएंगे तो क्या होगा? उपसर्गा क्षेम अंति छिद्यंते मन विघ्न वल्लया मन प्रसन्न टामेति। ता का त का ट कर देंगे, नहीं चलता।
सूत्र यूनिवर्सल बनाए, तभी जाकर के जब 600 लोग एक साथ में पालीताना में उद्यान करने आए, क्रिया करने इकट्ठे हुए, कोई पालनपुर का है, कोई डिसा का है, कोई मद्रास का है, कोई पूना का है, कोई कहीं का है, लेकिन सभी की क्रिया यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तो ही कोई भी शासन चल सकता। ये सूत्र के अर्थ हमें नहीं पता चल रहे, वो हमारी कमजोरी, अर्थ जानने का प्रयत्न करे, लेकिन एक श्रद्धा रखना कि इस सूत्र के अक्षर भी मंत्र स्वरूप, जो भी गुरु वंदन के सूत्र है, चैत्य वंदन के सूत्र है, वो सूत्र के शब्द भी मंत्र स्वरूप है। जब उस सूत्र को बोला जाता है तो बाहर भीतर, हमारे भीतर भाव जगते हैं, और दूसरे नंबर पर वो सूत्र के अक्षर हमारे कर्मों के ऊपर काम करके हमारी कितनी तकलीफें, कितने रोग, कितनी सब पीड़ाओं को, आने वाली पीड़ाओं को वहीं के वहीं तोड़ देते। इन सूत्रों के भीतर ऐसे रहस्य रख कर गए। एक बहना वंदन करनी है सूरत में उसी संघ में, और कहने लगी कि मेरे महाराज जी, मेरे श्रावक को तंबाकू की बहुत आदत है, आप उसको बाधा दे देना। वो दोपहर में आएंगे वंदन करने, हाथ ही जोड़ा देना, वो ऐसे आप कहेंगे मैं कोशिश करूंगा लेकिन सुनना मत। रोज स्नात्र पढ़ाते हो ना, स्नात्र में आता है, आत्म भक्ति मल्या कई देवा केता मित अनुजाई नारी प्रेरिया। भगवान की भक्ति में भी कितने देव है ना, अपनी भक्ति से जाते, आत्म प्रेरिया, अपनी आत्मा में इच्छा हुई। कितनों को पड़ोसी ने कहा भाई चल चल भगवान के अभिषेक हो रहे, और कितनों को नारी प्रेरिया है। यहाँ भी नारी प्रेरिया कई होंगे, घर पर बैठे होंगे और श्राविका ने हाथ से पेपर छीन लिया होगा, भाई उठो ना, अभी महाराज है, कम से कम 10-15 दिन तो नारी की प्रेरणा से भी धर्म करने वाले हो। वो बहना आकर के विनती करके गई, आज हमारे श्रावक आएंगे, महाराज जी दोपहर को उसको हाथ ही जोड़ा देना, ऐसे उससे छूटेगा नहीं। आप कहोगे आपको मानते, आपके प्रभाव से हो जाएगा। उनको तमाकू छुड़ाना, वो तमाकू समझने में 20 सेकंड निकल गई, तमाकू क्या होता है, तमाकू। और बाद में दोपहर में आई, जोगानुजोग ऐसा कुछ हुआ, बहना तो आई, साथ में 2 सेम उम्र के भाई आए। अब कंफ्यूजन के इसमें इनका श्रावक क्या, हाथ किसको जोड़ाना। और वंदन करने के बाद वंदन भी किया। वंदन भी कैसे होते हैं, श्राविका वंदन करती, श्रावक धीरे धीरे देखता है छुप करके कि क्या कर रही है वो अबुट्टियो खामती है, तभी वो श्रावक भी अपना हाथ सेट करता है, उतने में तो बहना का अबुट्टियो पूरा हो गया। अबुट्टियो पूरा करके श्रावक तो बैठ गए, वापिस बहना उठाते, हुआ तो 2 खास देख हमासना बाकी छे। और बाद में वो श्राविका ने पहचान दी, महाराज जी हमारा डियर छे। वापस कंफ्यूजन हो गया, डियर किसको बोल रहे, वो भी महाराज जी को अपने सामने ऐसे कोई तो आज तक इंट्रोडक्शन देता नहीं, या हमारा डियर छे। बाद में समझ में ये बोल रही मेरे डियर है, डियर, वो ड बोलती। मैं बोला इतनी निर्लज्जता आ गई कि महाराज जी को इंट्रोड्यूस करे कि ये मेरा डियर है। एक अक्षर के फर्क में भी कितना फर्क पड़ जाता है। इसके लिए ज्ञानी भगवंतों ने सूत्र यूनिफॉर्म रखा, कोई भी प्रदेश का हो, कोई भी साल में हो। आज जैन जी अपने अपने सूत्र बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, नहीं पढ़ी अपने सूत्र कैसे बनाएंगे। तो ये सूत्र गणधर भगवंतों ने रचे हैं, और उसके भीतर ये सब रखे। ज्ञानावरणीय का क्षेत्रम बचपन से क्यों सूत्र पढ़ाए जाते थे, क्योंकि सूत्र पढ़ते पढ़ते धारणा शक्ति खिलती है, और धारणा शक्ति खिलने के कारण आप देख लो, आप जिसने सूत्र का प्रयत्न किया है ना, वो सभी जैन कम्युनिटी के लोग लगभग हर एक जगह पर लीड करते थे, बिजनेस में टॉप पर। उनकी मेधा शक्ति इतनी थी, उनको आप किसी भी क्षेत्र में विदाउट कैपिटल जाकर के रख दो, वो वहां पर अपनी पूरी साम्राज्य खड़े कर सकते थे, क्योंकि उनके पास ज्ञानावरणीय क्षेत्रम इतना खुल गया। बचपन से बैठ करके मम्मी जबरदस्ती गोखाती थी, आधा घंटा 1 घंटा, और इसके कारण आज कितने वीडियोस आ रहे, जैनों के पास हर एक जगह पर प्रायोरिटी, जैनों ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन वो मूल क्या था, आज गाथा गोखने का गया। देख लो आज आपके बच्चों को बचपन से ही जॉब की इच्छा होती, उनको मन में भी बिजनेस करने का गट्स, मन में बिजनेस करने की भावना ही नहीं होती, क्योंकि ज्ञानावरणीय और अंतराय कर्म दोनों भारी है, दोनों बचपन से तोड़ने का प्रयत्न ही नहीं किया। गाथा गोखने में कंटाला आता। बुजुर्गों ने ये मेहनत की थी, तो उनके भीतर से वो निडरता, वो कर्म का क्षेत्रम हुआ था कि वो अपने जीवन में ऊंचाई तक पहुंच सके। चाहे जैसी निष्फलता को भी पचा सकते थे, और चाहे जैसी सफलता मिले, फिर भी उनके भीतर स्थिरता रहती थी।
आज की युवा पीढ़ी निष्फलता मिलती है, उदास हो जाते, डिप्रेशन में चले जाते, अरे भाई यहां तक के सुसाइड के केस भी आ जाते। एक ज्ञान का जो योग छूट गया, उसके कारण कितनी भावी पीढ़ी को नुकसान हुआ, कभी हम गंभीरता से सोचते ही नहीं। हमको तो लगता है कि भाई पाठशाला बंद हो रही है, पढ़ाई बंद हो रही, कुछ नहीं, मेरा लड़का पढ़ तो रहा है, आगे जाकर के डिग्री करेगा, मास्टर्स करेगा, ये करेगा, लेकिन भीतर से उसका जो बिल्डअप होना चाहिए, उसका जो ग्रोथ होना चाहिए, वो ग्रोथ नहीं हो रहा। हमारे ज्ञानी भगवंतों ने ज्ञान क्रिया भयम मोक्ष की जो बात रखी है, उसको हम गहराई से समझे, अपना प्रयत्न ज्ञान और क्रिया दोनों में करना, क्योंकि ये ज्ञान भी इतना महत्व का है, और अपने जीवन में जो धार्मिक क्रिया हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन शैली के साथ जोड़ी, सवेरे आधा 1 घंटा हर एक धर्म का व्यक्ति अपने धर्म स्थान में समय निकालता था, क्योंकि वो क्रिया योग जो भी करता था उसके कारण उसके पूरी जीवन व्यवस्था से उसका असर, कनेक्शन लगा हुआ। जिस समय हीरसूरी महाराज ने अकबर को प्रतिबोध करके जिन धर्म से वासित किया, और एक समय का हिंसक और क्रूर अकबर, वो मुगल बादशाह, वो एक नंबर का धार्मिक और एकदम मुलायम मनोवृत्ति वाला बन गया। और उसने, हीरसूरी महाराज ने जब अकबर दिल्ली से विहार किया, तब अकबर ने विनती की, गुरु महाराज पीछे कोई तो महात्मा को रख कर जाओ, मुझे धर्म कौन सुनाएगा। और उपाध्याय भानुचंद्र महाराज जी को हीरसूरी महाराज ने रखा, और उसके बाद अकबर के घर पर, उसके घर पर एक नए बच्चे का जन्म हुआ, और बच्चे की जन्म कुंडली देख करके सभी ज्योतिषी ने कह दिया ये लड़की बहुत ही मनहूस समय में पैदा हुई, इसके सभी ग्रह विपरीत है, ये इस घर को भी बर्बाद करेगी और जिसके घर पर जाएगी उस घर को भी बर्बाद करेगी। अकबर को चिंता हुई, मन उदास हो गया, ऐसी संतान का करना क्या, हमारे घर पर आ तो गई है। फिर अकबर ने अपने याद आया मेरे गुरु बैठे हैं, उपाध्याय भानुचंद्र महाराज से मिले और उनको कहा गुरुदेव ऐसी घटना है। गुरुदेव ने कहा कुछ चिंता मत करो, धर्म का प्रभाव है, आप 3 दिन का शांति स्नात्र पढ़ा। शांति स्नात्र पूजन पढ़ाने में आया, हम इतिहास को जानते कहां। शांति स्नात्र पूजन पढ़ाया, और उसके बाद भानुचंद्र, उपाध्याय भानुचंद्र महाराज ने कहा अब एक काम करो, वापस तुम्हारे दरबार में अब कुंडली वालों को मत बुलाओ, अब प्रश्न ज्योतिष को बुलाओ। ज्योतिष की एक ऐसी स्ट्रीम है, ऐसे ज्योतिष भी होते हैं जो खाली प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न के ऊपर से उसका भविष्य बता देते हैं। और प्रश्न ज्योतिष वालों को बुलाया और उन्होंने प्रश्न किया बच्ची के संबंध, और बाद में इसने कहा ये लड़की इस घर को भी उजागर करेगी, और जिस घर पर जाएगी वहां भी लीला लहर होगा, वो घर भी उन्नति पाएगा। एकाएक भाग्य कैसे बदला। उपाध्याय भगवान ने कहा ये जो धर्म की क्रियाएं बताई है उसमें बहुत ही रहस्य रहे हुए हैं, उससे हमारे पूरे कर्मों की स्थिति बदल सकती है, हमारे जीवन का पूरा परिवर्तन हो सकता है। लेकिन ये छोटी छोटी धर्म क्रिया का आज हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस हम समझ नहीं पाए, इग्नोर करते हैं। नहीं की पूजा चलेगा, मंदिर नहीं गए चलेगा, बच्चे को लेट हो रहा है, सीधा बाइक पर बैठा करके स्कूल में छोड़ा है, 7-7 दिन तक, 5-5 दिन तक परमात्मा घर के सामने होने के बावजूद भगवान का मुख देख सके, ऐसा पुण्य आपके संतानों के नसीब में से छीन गया। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, इस हमें जो मिला है हम उसका भी उपयोग नहीं कर सकते, और कहां कहां हम भटकते हैं। इससे कुछ फर्क पड़ेगा, इससे कुछ अच्छा होगा, इससे फायदा होगा। फायदे के लिए धर्म नहीं करना है, लेकिन एक श्रद्धा रखना कि धर्म को जो वफादारी से पकड़ लेना, उसका सब जिम्मेदारी, उसकी सब देखभाल धर्म करता है। और इस विषय पर हम विचार करेंगे, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ये गुरु वंदन क्यों करना, ये पूजा क्यों करनी है, और इससे हमारी आत्मा को कितना लाभ होता है, कितना आत्मिक विकास। हमारे भगवान ने जो भी क्रिया धर्म बताया है, आहार पद्धति बताई, वेश पद्धति बताई, हर एक चीज में भगवान ने अपनी ज्ञान का प्रकाश डाला है। और उसके फाउंडेशन में 3 चीजों पर भगवान ने ध्यान रखा है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, एक फिजिकल ग्रोथ और एक मेंटल ग्रोथ। भगवान को पता है कि मेरे पास आने वाला, मेरे सामने अपना सर झुकाने वाला, वो जैसे आध्यात्मिक स्तर पर उसका विकास जरूरी है, वैसे उसका मानसिक विकास और उसका
शारीरिक विकास, जो भी हमारे भगवान ने धर्म बताया वो तीनों फैक्टर्स को कंसीडर करके लक्ष्य में रख करके ही भगवान ने धर्म की हर एक क्रिया और हर एक विधान बताया। हमें ऐसे ही लगता है कि धर्म तो मात्र आत्मा के लिए करना है। भाई संसार में भी आप यदि सीधे से सुखीपने से रहना चाहते हो तो यही समझना अपने धर्म को वफादारी से पालन करना। बस, और इस विषय में समय हो चुका है, अपन आगे भी सोचेंगे।